तो जो भी व्यक्ति आता है उसको दो प्रकार से चंगाई जरूरी है। आत्मिक चंगाई लेने के लिए कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। शारीरिक चंगाई के लिए भीड़ लगी हुई है। आप शारीरिक चंगाई करना बंद कर दो और आत्मिक चंगाई देना चालू कर दो, भीड़ खत्म हो जाएगी मेरे भाई बहनों। मायने रखता है कि हमको आत्मिक चंगाई मिली है कि नहीं, हम आत्मा में चंगाई पाए हैं कि नहीं पाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर किसी के लिए एक गढ़ा तैयार था, एक गढ़ा तैयार था, वो अधलों का गढ़ा तैयार था जिसमें सब जाने वाले थे। तो यीशु मसीह ने क्या किया, उस गढ़े में से हमको क्या किया, निकाला, और वो मार्ग बना, वो सत्य बना, वो जीवन बना। और बोलता है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। वो मार्ग सत्य जीवन बन चुका है, ठीक है। तो और उस गड्ढे से हमको निकाल चुका है। तो लोगों को पहले गड्ढे से निकालना है, और ये वचन तो अपना काम करेगा। वचन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, ये वचन काम करेगा, नो डाउट, ये वचन काम करेगा। जो प्रभु का पत्र 766 पुस्तकें दी गई है ना, ये वचन काम करेगा। लेकिन मैं एक सही काम कर रहा हूं कि नहीं, इस वचन को लेकर के इसका मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये वचन अपनी जगह में सर्वगुण संपन्न है ना, इसका कोई भी तुलना किसी से भी नहीं किया जा सकता। ये वचन परफेक्ट है। तो ये वचन तो काम कर रहा है। तो क्या इस वचन को मानने वाला, इस वचन को इस्तेमाल करने वाला, इस वचन को लोगों तक परोसने वाला, वो सही है? क्या वो सही है? उसका जीवन सही है कि वो शारीरिक चंगाई दे रहा है कि वो आत्मिक चंगाई दे रहा है? तो अगर दोनों चंगाई आपको दिया जा रहा है तो वो सभा सही सभा है, सही सभा है। मसीहियों में कोई आस्टर नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं है, सब बराबर है। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया सब एक है, सब एक है, और स्वर्ग में स्वर्गदूतों के समान होंगे सब के सब। वह कोई मेल और फीमेल का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। आपके अंदर, मेरे अंदर में जो बीमारी लाने वाले दुष्ट आत्मा है, ये वचन क्या कर सकता है? उसको निकाल सकता है। ये वचन आपको क्या कर सकता है? निकाल सकता है। तो बीमारी की भी क्या है? दुष्ट आत्माएं हैं। तो बहुत सारे दुष्ट आत्माएं जो हैं वो बीमारी लेकर के आती हैं, पहले पाप करवाती हैं, ठीक है। आप पाप नहीं करेंगे आपको बीमारी नहीं आएगा। बीमारी इसलिए आता है क्योंकि हम इस देह में रहते हैं, इस पापी देह में रहते हैं, ठीक है। हमसे गलतियां होती हैं। आप यदि गलती करना बंद कर देंगे, आपकी समस्याएं क्या होने जाएंगी? खत्म होने लग जाएंगी। आपकी भी समस्या इसलिए खत्म नहीं हो रही क्योंकि हम मनों से, विचारों से, ठीक है, अपने पांचों इंद्रियों से कभी न कभी कोई न कोई गलती करते हैं। और भजन संहिता के 5 और नीति वचन के 1, मतलब 10 अध्याय आपको रोज पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है।